पिछले कई दिनों से भारत की राजनीति में एक नाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस नाम है बृजभूषण शरण सिंह, जो आप जानते हैं कि राज ठाकरे को खुला चैलेंज करने के बाद राज ठाकरे ने अपना कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया। उस व्यक्ति कल बक्सर में उनका आगमन हो रहा है और उनके दूत यानी उनके परछाई कहे जाने वाले सुभाष सिंह हमारे साथ हैं और सुभाष सिंह से बात करेंगे कल किस प्रकार के कार्यक्रम है, कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, क्योंकि उनके आने पर बिहार की राजनीति और गर्म हो जाती है। जिस प्रकार से अभी गर्म हुआ है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय के लिए सबसे बड़े राजनेता उभर के सामने है बृजभूषण सिंह ने, जिस प्रकार से लगातार ऐलान करते रहे। तो हमारे साथ सुभाष सिंह है, सुभाष सिंह से बात करेंगे कल का कार्यक्रम का क्या है। सर पहले तो मैं स्वागत करता हूँ इंडिया बिग न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और प्रभु श्री राम से कामना है कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन ऐसे ही नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अभी पिछले 10 से 15 दिनों से जैसे आपने अपने दर्शकों को बताया कि अचानक जो राज ठाकरे का राजनैतिक हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके तहत उन्होंने अपना एक अयोध्या यात्रा प्रस्तावित किया था 5 जून 2022 को। इस संदर्भ में आदरणीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी को जब जानकारी हुई कि ये वही राज ठाकरे हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, चाहे रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, खोमचा वाला हो, रेडी वाला हो, फेरी वाला हो, उनको दौड़ा दौड़ा कर पिटवाने का कार्य सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि उनके मन में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के प्रति तरह तरह की भ्रांतियां और नफरत बैठी हुई थी। तो चूंकि हम लोग उनके राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक हैं, तो अक्सर राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। चर्चा हुआ, चर्चा के क्रम में ऐसा आया कि इसको लेकर के उसका पुरजोर विरोध करना है। उस पर योजना तैयार हुआ, उसके बाद ट्वीट हुआ। ट्वीट होने के बाद देश की तमाम मीडिया हाउसेस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लोग सब 21 अशोका रोड जो उनका सरकारी कार्यालय है वहाँ पर पहुँच गए और उत्तर भारतीयों के मन में एक नई तरह की जागृति हमें देखने को मिली। हर एक लोग परेशान था, जो राज ठाकरे ने किया था उससे हर एक लोग परेशान थे, लेकिन कोई मुखर होकर आवाज नहीं उठा पाया था। माना जाता है कि सुभाष सिंह ने इस सबसे बड़े राजनीतिकार में इस चीज को सामने रखे हैं। अब देखिए, बिल्कुल सांसद महोदय का आशीर्वाद मिलता है, एक अभिभावक के तौर पर वो उस लायक समझते हैं, तो जो हमारे अंदर होता है हम उनके लिए करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। जब बिहार की बात हुई, पूरे देश में हम लोग मुद्दे पर आए, जब हम लोग अयोध्या गए, हम लोग साधु संतों के बीच 2 से 3 दिन का समय व्यतीत किए। 13 अखाड़ा है अयोध्या में, ऐसा कोई अखाड़ा नहीं था और कोई साधु संत या महंत नहीं था जो दिल खोलकर दोनों हाथ से इनको आशीर्वाद ना दिया हो। क्लियर तो उसी दिन हो गया था कि अयोध्या हमारी मतलब हम सभी सनातनियों की है। चूंकि उत्तर भारत में हम जन्म लिए हैं तो उत्तर भारतीयों का पहला हक वहां पर है। बेशक प्रभु श्री राम की नगरी में कोई भी दर्शन के लिए आ सकता है, लेकिन आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके अयोध्या कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम भारत के हैं, दुनिया के हैं। लेकिन जब उत्तर भारतीयों का नाम आएगा तो उत्तर भारतीयों में प्रभु श्री राम का नाम भी प्रमुखता से लिया जाएगा। उसके बाद आंदोलन की शुरुआत हुई तमाम जगहों पर, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या गोरखपुर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, आजमगढ़ हो, गोंडा हो, बहराइच हो, फैजाबाद हो, जगह जगह जनसभाएं हुई। कल उनका जनसभा बदायूं और मेरठ में था। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनका एट प्रेजेंट मथुरा में जनसभा चल रहा है। उसके बाद बनारस में उनका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जनसभा है। इसी संदर्भ में संयोग बना कि बक्सर में भी कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ। अब बक्सर में जब कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ तो हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय नेताजी के नज़रों में बक्सर का मतलब कहीं ना कहीं उनको सुभाष दिखता है। नेताजी ने हमसे बोला कि वहाँ तैयारी कीजिए। 5 दिन पहले मैं बक्सर आया, यहाँ पर तमाम हमारे जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, और सबसे बड़ी बात जितने सारे उत्तर भारत के लोग हैं, क्योंकि जब हम बक्सर का नाम लेते हैं तो बक्सर उत्तर भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ के लोगों का सहयोग मिला, निरंतर सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला, आप जैसे मीडिया भाई बहनों का, बंधुओं का सहयोग मिला, और लग रहा है कि कार्यक्रम बहुत सफल होगा। इसी प्रायोजन में कल वो 11:15 बजे वो हवाई अड्डा पे नवनिर्मित हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वो 11:15 बजे नगर भवन के सभागार में एक विशाल सभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर वो उत्तर भारतीयों के ताकत का एहसास दिलाने वाले हैं कि आखिर हम उत्तर भारतीय
अगर चाहे वो बेंगलोर हो या मुंबई हो या अहमदाबाद हो या चेन्नई हो या कोलकाता हो, हम प्रमुख शिल्पकार होते हैं। आपको जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, अगर उत्तर भारतीय वहां से हट जाए, इसको अतिशयोक्ति के रूप में ना लिया जाए, अगर उत्तर भारतीय वहां से हट जाए तो कोई पेंट पोचारा कराने वाला नहीं मिलेगा, नहीं बचेगा। आज जो आपको मुंबई दिखती है, वहां का 80% जो काम है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के कामगारों के बदौलत सिद्ध हुआ है। तो आदरणीय सांसद महोदय का यही एक आह्वान है कि इस ताकत को हम उत्तर भारत के लगभग हर एक जनपदों में प्रमुख स्थानों पर घूम घूमकर वहां के लोगों से मिलें, वहां की और यहाँ की यथास्थिति से लोगों को अवगत कराएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेताजी के नेतृत्व में यह करने में हम लोग सफल होंगे। अयोध्या में पोस्टर लगा था असली राम भक्त और नकली राम भक्त, जिसमें साबित किया जा रहा था कि राज ठाकरे असली राम भक्त हैं और आपके नेताजी को कहा जाता कि नकली राम भक्त है। ये पोस्टर आपने देखा भी होगा और काफ़ी चर्चा भी था, उस वक्त भी चर्चा चल रहा था। जब बक्सर आ रहा है तो बक्सर के लोगों का अपेक्षा है कि राम भक्त है तो ये राम का ज्ञान असली है। बक्सर के लिए भी आवाज़ उठाएंगे नेताजी की नहीं? देखिए, मैं आपसे पत्रकार महोदय, मैं आपको संशोधित करना चाहूँगा। यहाँ पे मीडिया ने क्या खबर चलाया, उस समय हम लोग अयोध्या में थे। ये असली और नकली का नेताजी से कोई कंपैरिजन नहीं था। असली वहाँ पर शिवसेना को और नकली राज ठाकरे को, तो ये उन लोगों का दोनों का आपसी परिवार का लड़ाई था, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है उत्तर भारतीयों को एकीकृत करना, उत्तर भारतीय एक हो जाएं। अब नेताजी, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बक्सर वासियों को बताना चाहता हूं, जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था तो सीबीआई ने उसमें जो एफआईआर किया था 40 लोगों में पर, उसमें जो इंसान सबसे पहले अरेस्ट हुए थे उनका नाम आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी था। तो अब जो राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे पहला अरेस्टिंग दिए हों, सीबीआई जिस पे एफआईआर पहला की हो, उसको अगर कोई बोलता है नकली राम भक्त, तो ये वही कहना हो जाएगा कि सुबह के 11 बज रहे हैं लेकिन अंधभक्ति में और चमचई में आप बोल दीजिए कि नहीं नहीं रात के 11 बज रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। और बिल्कुल नेताजी का विश्वामित्र की तपोभूमि से अथाह लगाव है, आत्मीय और भावनात्मक लगाव है। कहीं ना कहीं जब हमारी चर्चाएं होती है, कल वो चर्चा करेंगे भी अपने संबोधन में, जब हम लोग की चर्चाएं होती है तो ये चर्चा हमेशा होती है। गाड़ी में हम लोग चलते रहते हैं या हेलीकॉप्टर में जब हम लोग साथ में चलते रहते हैं, कभी बात होता है तो जब अयोध्या जी का जिक्र होता है तो बक्सर का नाम आता है, तो बोलते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के जन्मस्थली से हूं, तो मैं बोलता हूं कि मैं प्रभु श्री राम के शिक्षा स्थली से हूं। तो एक बहुत ही आत्मीय लगाव वाला भावनात्मक संबंध है। और आप इस बात का विश्वास मानिए कि कल जब वो बक्सर आ रहे हैं तो चूंकि उनके गृह जनपद से अब तो उनका जो नया परिसीमन हुआ है उसमें उनका गृह जनपद भी अयोध्या के अंतर्गत आ गया है, जो उनका गांव है। तो आप इस बात को मान करके चलिए कि वो बक्सर के लोगों के लिए कल कुछ एक विशेष कॉम्बो पैकेज लेकर आ रहे हैं और इसकी घोषणा वो नगर भवन के सभागार स्थल पर जरूर करेंगे। चलिए, कल के इंतजार है। कल जिस प्रकार से राम भक्त आ रहे हैं, राम भक्त के लिए प्रभु श्री रामचंद्र के ज्ञान स्थली है। और मैं भी आग्रह